कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी फ्यूचर में ग्रो करेगी, कौन से वो बिजनेसेस हैं जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे, इसके बारे में आप सोचते रहते हैं। आपके माइंड में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स आते होंगे कि इसको करके देख सकते हैं, उसको करके देख सकते हैं, ये सब बहुत सारे आपके माइंड में थॉट्स आते होंगे। मैं आपके लिए वो 10 इंडस्ट्रीज़ लेके आया हूँ जो आपको बिलियनियर बना सकता है। देखिए दोस्तों, अभी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ हर एक इंडस्ट्रीज में है, लेकिन हम लोग के बस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग उसको ग्रोथ की ओर लेके जा सकते हैं। मैं आपका स्किल गुरु चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए जिसमें बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूं, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड आपके मोबाइल में कंटिन्यू आती रहे। नंबर 1 इंडस्ट्री इज टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने फेसबुक देखा होगा, व्हाट्सएप देखा होगा, ज़ूम देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन देखे होंगे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। खासकर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में पूरे ऐप्स ही ऐप्स भरे रहते हैं, तो उसको किसी ने तो बनाया है, कोई ना कोई वहाँ से मल्टीनेशनल बिलियनियर बन चुका है। तो आपको भी इन इंडस्ट्रीज पे अगर आप फोकस कर सकते हैं तो इस पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे जो मैन पावर है, हमारे जो एफर्ट है उसको कम कर देता है, और इसके थ्रू होता ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें बहुत कम मैन पावर में, इवन आपने व्हाट्सएप देखा होगा, कोई भी क्लाउड सर्विस यूज़ करता है तो खाली आपके लिए यूज़ करता है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप देखा होगा कि आज भी व्हाट्सएप में खाली 200 एम्प्लॉई काम करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को यूज़ करने वाले देखे आपके, उसके डाउनलोड्स देखे हैं, मिलियंस में है, मिलियंस में। तो ये सब कंपनियां हैं जो जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट आते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। देखा होगा दोस्तों कि आपने बैंकिंग हो गया और भी फाइनेंस की इंडस्ट्रीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इवन लॉकडाउन या फिर कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रो करते रहती है, क्योंकि NBFCs हो गए, बैंकिंग हो गए, आज भी आप कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं तो सीधा फाइनेंस में मिल जाता है। क्यों फाइनेंस में करते हैं, उसके पीछे का भी रीज़न रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो आपको ऑप्शन तो देते हैं कि आपको नो कॉस्ट EMI और ये वो फलान निकाल कर बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, लेकिन उसके पीछे उनके जो चार्जेस रहते हैं, एक EMI आपका टाइम से नहीं पड़ता तो उसके पीछे धड़ धड़ चार्जेस जो लगते रहते हैं, ये उनकी कमाई है, मोटी कमाई, कि जितने का आदमी फाइनेंस ने करा है उससे 10-12 हज़ार और एक्स्ट्रा ले ले। तो ये सब कमाने का तरीका है। वो बोलते हैं कि हमारे रूल के हिसाब से चलोगे तो आपका सही। जैसे बैंकिंग में ही हो गया, अगर आपका जैसे 10,000 का मेंटेन करने का अकाउंट है, 10,000 में थोड़ा सा भी पैसा कम हो जाता है तो सीधा आपका 10% का चार्जेस कट जाता है, मतलब 1,000 रुपये। मेरा एक बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, वहाँ पे 3,000 रुपये मेंटेनेंस का चार्ज है, तो उसमें मैं पैसा नहीं रखता हूँ, तो जैसे ही मैं पैसा डालूंगा वो सीधा 300 रुपये काट देता है। तो 3,000 का 10% कितना हो गया? 300 रुपये। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये। तो ये सब कंपनियां हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, पेटीएम हो गए और उसके बाद सब बैंकिंग में आ गए हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तीसरा, रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट के बारे में आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है, लेकिन दोस्तों रियल इस्टेट में भी इनोवेशन अगर आप लेके आते हैं, जैसे कि प्री बिल्ड होम्स हो गए, पहले से बना हुआ घर हो गया। एक जगह मैंने देखा हुआ था कि वो जो आपका सीवरेज का पाइप रहता है उससे वो घर बना दे रहे हैं और इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसा 3D पेंटिंग के थ्रू जो घर बन रहे हैं, जो कि एक दिन में बन जाते हैं। तो ये सब को बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग रियल इस्टेट में बहुत सारे इनोवेशन हैं, मॉड्यूलर किचन्स हो गए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप इनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। और ये भी इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली है, क्योंकि घर बनने कम नहीं हुए हैं, हर एक आदमी घर बनवा ही रहे कंटिन्यू। तो
हम लोग इस इंडस्ट्रीज की ओर भी जा सकते हैं। चौथा हो गया फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्री मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जैसे घर में आप सर पे तेल लगाते हैं लोग, ठीक है, जेल लगाते हैं, क्या वो चीज़ें बंद हो रही हैं? क्या आप अपना बोरोप्लस लगाना या फिर मेकअप करना, ये सब कोई आदमी भूल नहीं रहे, कपड़े पहनना भूल नहीं रहे, क्योंकि ये नीड्स है, ये ज़रूरत है, लेगा ही लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां आ गई है। लेकिन इसमें भी आप इनोवेशन कर सकते हैं। कई लोग को देखा है कि वो शर्ट ऐसे बना रहे कि वो बोलते हैं कि गर्मी नहीं लगता है, इसमें 21 तरह की खूबियां हैं। अब आप ही बताइए कि शर्ट में 21 तरह की क्या खूबियां लेके आ सकते हैं? तो वो बता देंगे, जो इस ब्रांड के हैं वो जरूर बताएंगे कि 21 खूबियां इसकी क्या है, लेकिन आप सोचेंगे कि 21 खूबियां क्या है? अगर आपके माइंड में आ रहे 21 खूबियां तो नीचे कुछ कमेंट में जरूर बताइएगा। पांचवा है एडुटेक इंडस्ट्रीज। अब ये एडुटेक इंडस्ट्रीज होता क्या है? एडुटेक इंडस्ट्रीज मतलब देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि अपने जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बैड होते जा रहा है, क्योंकि आप भी अभी देख रहे हैं कि एग्जाम ऐसे ही बहुत सारे लोग को घर से ही एग्जाम दिलाना पड़ रहा है। घर से एग्जाम दिला रहा है तो वो क्या एग्जाम दिलाएगा? एग्जाम में वो जो भी उसके पास बुक्स है उसी से लिखेगा। आप एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दिलाना और घर पे एग्जाम दिलाना मतलब पूरा आज़ादी है। तो आदमी करेगा क्या? उसके लिए क्या वो पढ़ाई करेगा? क्या वो एफर्ट करेगा? क्या वो मेहनत करेगा? नहीं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ये इसके आप मतलब इसके फायदे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फायदे इससे कुछ नहीं होने वाले। क्या अगला एकदम समझ जाएगा? जो वो स्कूल में सीखना था उसको क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसके कारण से क्या है, सेल्फ लर्निंग पे लोग फोकस कर रहे हैं। आपने भी अपने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ ना कुछ वो सिखाते रहते हैं और लोग भी उसको उनसे सीखते रहते हैं, क्योंकि सेल्फ एजुकेशन का ज़माना है दोस्तों। क्योंकि उसी से आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने मनी को बढ़ा सकते हैं और अपने बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं जो आप सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि ई लर्निंग इंडस्ट्रीज भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ई लर्निंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली 325 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है ई लर्निंग इंडस्ट्री, जो कि 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनने वाली है। सिक्स्थ इंडस्ट्री इज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज देखा होगा दोस्तों कि बिना हम लोग खाना खाए नहीं रह सकते हैं। बिना हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता जरूर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर और भी बहुत सारे जैसे आपका डेली का, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो कोको कोला पी लेते हो। कोको कोला क्या करता है? कोको कोला खाली कोक बनाता है, लेकिन उसकी इंडस्ट्रीज आज तक हर एक दुकान में आपको कोको कोला दिखता है। अमूल हो गया, आप अमूल के कुछ दूध हो गया, दही हो गया या फिर कुछ भी छाछ वगैरह, ये सब पूरे आने लग गए हैं। तो ये सब जो इंडस्ट्री है, क्योंकि खाने पीने में कोई आदमी कमी नहीं करने वाला है, क्योंकि आदमी अगर है तो वो खाना पीना जरूर चाहता है और बिना खाए पिए वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये इंडस्ट्रीज कभी भी डाउन नहीं होने वाली, लेकिन इसमें भी इनोवेशन आपको लाने की जरूरत है कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, जो फेस कर रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कस्टमर बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। सेवंथ इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आपने देखा ही होगा कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ों की, कभी आपने सोचा था कि ये सब चीज़ें भी कम हो जाएगी? इतने सारे हॉस्पिटल है, आप ही बताइए कितने बार आप हॉस्पिटल जाते होंगे एक साल में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस टाइप के। जैसे जैसे फैमिली में मेंबर्स रहते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो करीब 4-5 साल से नहीं गया। जब एक्सीडेंट वगैरह ये सब होता है या फिर कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाता है तभी मैं जाता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये इंडस्ट्री जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि हर एक आदमी अपने, पहले आपने देखा था कि दोस्तों लोगों को दवाइयों के नाम याद नहीं रहते थे, लोगों को दवाइयों के नाम याद नहीं रहते थे, लेकिन हर एक आदमी आजकल आपने देखा होगा कि आदमी खुद ही डॉक्टर बन गया है। कोई अगर पूछते कि अरे मेरा सर दर्द हो रहा है क्या करूँ, 5 आदमी खड़े रहेंगे, 5 अपने दवाई बता देंगे कि तो पैरासीटामोल खा ले, तो ये खा ले, तो ये खा ले, ऐसा करके। तो ये लोग एजुकेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो सर्जरी करा पाएंगे?
खुद से सर्जरी कर पाएंगे या फिर खुद से और भी बहुत सारे बीमारियां हैं उसको क्या वो कर पाएंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं कर पाता है। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इवन कोविड के पहले भी था और कोविड के बाद भी ये इंडस्ट्रीज, इसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। मैंने एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा हुआ था कि कोई एक डॉक्टर थे जो कि यूएस से पढ़ाई करके आए और उसके बाद ऐसे आदमी को पैर पे चलाने लग गए जो कभी चल ही नहीं पाता था। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम थी कि लोग पैर खराब होने के बाद वो चल नहीं पाते थे, लेकिन वो ऐसा इनोवेशन लेके आए कि लोग वो बोलते हैं कि 1 घंटे में आदमी चलना स्टार्ट हो जाता है, वो भी बिना किसी पेन के। तो ये क्या है दोस्तों, ये इनोवेशन है जो बाहर से सीख के आया, अब यहाँ पे लोगों की हेल्प करने में, लोगों को वो प्रोवाइड कराने में मदद कर रहे हैं, जिससे लोगों की मदद हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग। क्योंकि हर एक आदमी जिसका भी पैर अगर खराब हो गया तो हमेशा चलना चाहता है, अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। तो ये एक प्रॉब्लम था दोस्तों जिसका आपने सोल्यूशन कर दिया। तो ये इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इंडस्ट्रीज एनर्जी इंडस्ट्री। अब एनर्जी इंडस्ट्री की मैंने बात किया, जैसे कि विंड मिल्स हो गए, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपके आसपास के भी जितने भी मतलब अलग अलग, जैसे सोलर पैनल हो गए, सोलर से रिलेटेड जितने भी हो गए बिजनेसेस हो गए, ये सब जो इंडस्ट्रीज है ये अभी आपको लगता नहीं होगा कि ये ग्रो कर रही है, लेकिन ये धीरे धीरे कंटिन्यू ग्रो करते जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बिजली हमेशा अब बनते रहे ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कोयले से बनता है। लेकिन जो सोलर है, सोलर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप बस वो प्लेट लेके आते हैं और उसको लगा देते हैं, आपके घर में बिजली बिल आने लग जाता है। अब आप उसमें 20,000, 25,000, 30,000 भी खर्चा करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल 3 साल में आपको वो पैसा निकल जाता है। उसके बाद आपके घर में बिजलियाँ कंटिन्यू चलते रहती है, तो इससे आपका पैसा भी बचता है। वैसे ही विंड हो गया, वो हवा से चलता है, तो हवा से वो एनर्जी को बिल्ड करता है। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज है ये कंटिन्यू ग्रो करने वाली है। 9th इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आपको तो मालूम ही होगा दोस्तों कि यूट्यूब अगर हम लोग बात करें तो वो भी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ही है। फेसबुक अगर बात करें तो कम्युनिटी का है, और उसमें भी हम लोग एंटरटेनमेंट, सब एक ऐप्स में एंटरटेनमेंट जरूर आ गए हैं। हर एक ऐप्स एंटरटेनमेंट, G5 हो गया, अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब जो इंडस्ट्रीज है, पहले जो इंडस्ट्रीज थी एंटरटेनमेंट की, जहाँ मूवीज वगैरह ये सब बनाए जाते थे, लेकिन आज भी बनते हैं, लेकिन वो डलते हैं कहाँ, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। क्योंकि जमाने के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही, इनोवेशन आते जा रहा है और लोग उसमें आते जा रहे हैं, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। 10th इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आपने देखा ही होगा दोस्तों कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पेट्रोल महंगे हो गए हैं जिसके कारण से आदमी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैवल कर भी रहे हैं तो उसके पास से पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक में अगर वो शिफ्ट हो जाए तो फिर उसके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, टेस्ला हो गई, मारुति हो गई और एप्पल हो गई, ये सब बहुत सारे रिसर्च करते जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाए। इवन टेस्ला ने तो बना के लॉन्च भी कर दिया। तो आपने देखा ही होगा कि ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आप भी सोचते होंगे कि क्या है यार ये डेली का पेट्रोल भरवाना, लेकिन अगर आपके बाइक में ही बैटरी लग जाए या फिर आपके स्कूटी में बैटरी लग जाए, आपके कार में बैटरी लग जाए, तो उससे क्या है आपका बिजली तो कम लगेगा ही लगेगा, साथ में आपका पेट्रोल का जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये 10 इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ग्रोथ बिजनेस हब कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, तो आप नीचे लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को वाकई ग्रो करना चाहते हैं, ऑटो पायलट मोड में लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं और
आपको इफेक्टिव काम करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो मैं वेबिनार करते रहता हूँ, तो उसका भी लिंक नीचे है। वहाँ पे आप अपनी फ्री सीट बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये सारे बिजनेस को बढ़ाने के टिप्स देता हूँ, जहाँ पे आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स के यूज़ करके इसकी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब